Hi friends, hope you guys are doing amazing. And first of all, I would like to say कि ये वीक थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया because of the crazy schedule. But I'm happy with the crazy schedule. It's always good to be busy. So nice, it's good. And a part of this, my today's fragrance is vetiver from the House of Bulwark. Smells super fresh. Smells amazing. It has a pinch of citrus and quite balanced fragrance, I would say. बहुत ही प्यारा सा फ्रेगरेंस है. एक बार से आप जब भी मौका मिले एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करना. A part of this, I would also like to talk a bit, talk a quick brief about accord, why accord is important in perfumery. जो accord होता है वो एक ये समझ लो कि accord is the heart of a fragrance. So no fragrance you will find is going to be without an accord. और जैसे 1992 में थियरी मगलियर को एक फ्रेगरेंस लॉन्च करना था, जो उन्हें चाहिए था कि स्मेल करते ही खाने का मन हो. एंड दैट इज़ हाउ दिस Angel, the perfume came in the market. Angel is quite a successful fragrance. It is a government fragrance and vanilla और हर चीज़ का बहुत beautiful सा structure है. I'll definitely come up with a formula to develop Angel Accord. And अगर आप लोगों ने ब्लैकवुड का वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप देख लो. बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने हाउ टू डेवलप ब्लैकवुड. बिकॉज 98% ऑफ द ऊद जो हम सूंघते हैं वो सिंथेटिक है. और वो सारा ऊद अलग अलग टाइप का है. दहनल ऊद, फिर अपना ब्लैक ऊद और दूसरे जो रॉ एनिमलिक ऊद है. सो ये कैसे बनता है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी. ज़रूर से देखना. इसके अलावा जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि हम एकॉर्ड जो अभी तक समझे है इस चैनल पर, वो है ग्रॉजमैन्स एकॉर्ड. सो ग्रॉजमैन्स एकॉर्ड इज़ अ ट्रांसपेरेंट एकॉर्ड, वी ऑल नो. मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मगर एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे और दूसरा एक मेंटेनिंग द सेम फ्रेगरेंस वे, ये दो चीज़ के ऊपर मुझे बात करनी है. सो व्हेन आई से कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे एंड व्हेन आई से मेंटेनिंग द बैलेंस वे, ये जो है दैट इज़ स्पार्कलिंग अरोमा फ्रॉम द हाउस ऑफ एस एच केलकर. The beauty of this fragrance is it smells uh, like Coco Mademoiselle, Chanel का जो है. एंड व्हेन आई से कोको मैडमोइज़ेल, आप इसको अपने लाइनअप में ज़रूर से डाल सकते हैं. स्मेल्स ब्राइट, फ्लोरल, फ्रेश, वाइट, एलिगेंट. द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ फ्रेगरेंसेस, यूजुअली हम ये गलती क्रीड में आप लोग करते होंगे जब आप क्रीड अवेंटस या कुछ बनाते हो. सो बैलेंस मेंटेन नहीं होता. उसका रीज़न इज़ कि क्या होता है कि हम उसको बनाने तो जाते हैं और बनाने के वक्त हम लोग उसको मस्त एकदम दबा के डालते. कॉन्सेंट्रेशन 25%, 30%, 35%. नो, यू डोंट नीड दैट मच. परफ्यूम इज़ समथिंग दैट नीड्स टाइम. इट्स जस्ट लाइक वाटर. वाटर के अंदर आप पानी डालो, वो चीज़ है. ऑक्सीडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझो. कुछ चीज़ें अंदर मत डालो. और अगर एकॉर्ड है और फ्रेगरेंस ऑयल है, यू आर इनफ, यू आर गुड इनफ. उसी पे आप फोकस करो. तो अगर मुझे इसको ईडीटी बनाना है, बिकॉज दिस इज़ अ फेमिनिन फ्रेगरेंस, शनेल कोको मैडमोइज़ेल. अब उस टाइप की फ्रेगरेंस अगर बनाना है तो मैं इसको क्या करूँगा, आई यूजुअली एक एक बेसिक सा अगर टेक्निक यूज़ करूँगा तो मैं इसको 10% लूँगा फ्रेगरेंस ऑयल, 5% ग्रॉजमैन्स एकॉर्ड डालूँगा. बट जो इसका बैलेंस है अगर वो लाना है तो इसके लिए व्हाट वी विल डू इज़ we will take 10% of the Grodman's Accord with 5% of the fragrance oil. We can also go lower on the fragrance oil. So हम 12 से 13% तक एकॉर्ड ले सकते हैं और सिर्फ 2% ये डालना है. अभी हम ये स्मेल कर रहे हैं और आप बोलोगे इतनी माइल्ड है, ये कैसे बनेगी. सो डू वन थिंग, ग्रॉजमेंट्स को थोड़ा सा हमको ट्विक करना है, क्योंकि अब तक हमने जो ग्रॉजमेंट्स देखा है वो कैसे देखा है, सारा चीज़ इक्वल प्रोपोर्शन में जो है. हेडियन गैलेक्सोलाइड 50,
आईएसओ सुपर और मिथाइल आयनोन। इस बार क्या करो, आप गैलेक्सोलाइट 50 को रिप्लेस कर दो विद गैलेक्सोलाइट, और फिर आप ये 2% पे चले जाओ ये फ्रेग्रेंस को। 2 ग्राम्स, अगर 100 ग्राम्स में हम बात करें तो 13 ग्राम्स एकॉर्ड ले लो और ये 2 ग्राम्स डाल दो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ाना है तो 3 ग्राम्स डाल दो। और बाकी जो है 12 ग्राम्स वो अपना ग्रॉजमन्स एकॉर्ड ये वाला वर्जन रखो, गैलेक्सोलाइट प्योर वाला। प्योर क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है Grojman is very potent with the methylanone thingy, right? So methylanone is a powdery note. कोको Chanel नंबर 5 में आपको चलेगा वो वाला जो 50 वाला है वर्जन, ताकि वो जो पाउडरी नोट है वो और एनहांस हो, क्योंकि गैलेक्सोलाइट 50 हैज़ डीईपी इनटू इट और वो उसको एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा पाउडरी लगता है। हमको थोड़ा सा मस्क की स्वीटनेस चाहिए इस फ्रेग्रेंस के लिए। सो इन दैट केस गो विद गैलेक्सोलाइट प्योर। अभी आप ये मत सोचना कि यार मैं फिर गैलेक्सोलाइट 50 को डबल कर दूँ। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज कि ये एकॉर्ड ऑलरेडी लाइट वेट है और उसके बाद फ्रेग्रेंस ऑयल ये भी लाइट वेट है, तो अगर आप वैसा बनाओगे वो स्नीज करेगा बंदा स्प्रे करके, फर्स्ट नोट नाक में लगेगा। सो वो ना हो इसीलिए गैलेक्सोलाइट प्योर लो और 13% या 13 ग्राम्स या 12 ग्राम्स आप एकॉर्ड डालो एंड 2 या 3 ग्राम्स आप ये फ्रेग्रेंस ऑयल डालो। कॉस्ट कटिंग सुपर्ब, फ्रेग्रेंस एग्जैक्ट मैच। क्लोन में प्रॉब्लम ही वो होता है, आप जब बनाते हो बोलते हो ये ओरिजिनल मैंने स्मेल किया, ये क्लोन 80% मैच है, तो 80% बोलना इसीलिए पड़ता है क्योंकि आप 80% ही बना रहे हो। उसका रीज़न है कि आप एग्जैक्ट मैच नहीं कर पा रहे हो। सो वो एग्जैक्ट मैच करने के लिए ऑल यू नीड इज़ अ प्रॉपर ब्लेंडिंग स्ट्रेटेजी एंड यू हैव टू ट्रस्ट द मटेरियल्स, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंग्रेडिएंट्स। एक खाना पकाने वाला शेफ़ जब तक अपने मटेरियल्स को ट्रस्ट नहीं करता वो नहीं बना पाएगा, राइट? कुछ शेफ़ है जो उनके इंग्रेडिएंट्स बाहर से सोर्स करते हैं, आज भी इंडिया में भी। सो वो इसीलिए है कि वो उस चीज़ की स्पेशलिटी होता है। सेम चीज़ ब्रांडेड मटेरियल्स यूज़ करो, वैसे ब्रांडेड ब्रांडेड ऑयल्स ब्रांडेड नहीं होते हैं। ऑयल्स का ब्रांड एस एच केलकर दी बेस्ट, एस एन दी बेस्ट, एरोकैम अगेन दी बेस्ट। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड बोलते हैं तो कुछ ब्रांड्स आई थी मार्केट में जिन्होंने बोला कि हम इम्पोर्टेड ऑयल्स रखते हैं मंगवा के, और वो नामचीन ब्रांड्स है, वो भी इन्हीं के कस्टमर्स है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज़ एंड यू हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो उसी हिसाब से आप कीजिए इस पर। आप और ये इस पर इतने खर्चे करने की नीड नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर गेटिंग एक्सक्लूसिविटी आउट ऑफ इट। मगर क्लोन्स में एक्सक्लूसिविटी नहीं है बिकॉज दर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। मैं आपको दे रहा हूँ एक प्रोडक्ट और वही प्रोडक्ट मैं, मेरा दोस्त भी है, सपोज़ यही प्रोडक्ट है, ये मैंने आपको बेचा और मेरे दोस्त ने भी यही प्रोडक्ट खरीदा और यही बेचा। कस्टमर आज मेरे पास से लेकर गया 100 रुपये में, कल आपके पास मेरे दोस्त के पास चले गया कस्टमर 200 रुपया, तो उधर से नहीं लेगा। सेम चीज़ होती है मार्केट में बिकॉज सोर्स एक ही है। अभी मैं आपको बताता हूँ और डिटेल में इसको। तो हाउ इट वर्क्स इज इट्स मोर काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग थिंग। सो व्हेन आई से ट्रेडिंग, ये मैंने लिया माल, अब ये मटेरियल मैंने लिया, ये लेने के बाद मैंने एक अलग ब्रांड नेम डाला, कॉपी पेस्ट मारा, ये मटेरियल को अंदर मस्त डाल दिया, मेरे लेवल पे मैंने बेचा, मतलब ये मैं बनाता हूँ। अब आपने यहाँ से लिए महंगे में, एक्चुअल सोर्स उधर है, अब ये बंदे ने और एक लेबल डाला। सो दैट्स अ बिग चेन ऑफ दिस थिंग्स गोइंग इन द मार्केट। और इसीलिए मैं कहता हूँ यू विजिट द मार्केट। आप जब तक जाओगे नहीं, नहीं पता चलेगा। दैट इज़ ओनली 7 कंपनीज मेकिंग दीज क्लोन ऑयल्स इन इंडिया, और इंडिया से ही ये दुबई और सब जगह जाता है। तो इट्स अ गिमिक जो बोलते हैं बाहर से आ रहा है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये यहीं पर इंडिया में 7 कंपनी के अलावा नहीं बनाते हैं क्लोन्स। आपको अगर इसके ऊपर जानना है तो बेला विटा के जो आकाश है उनका पॉडकास्ट है, इवन ही हैज़ कन्फर्म द सेम थिंग। उनके पॉडकास्ट को पूरा सुनो, उन्होंने खुद बोला है कि इन इंडिया देर आर 7 कंपनीज दैट आर मेकिंग इट। इसके अलावा विलन वाले का पॉडकास्ट सुनो आप, उसमें भी उन्होंने बताया देर आर ओनली 7 कंपनीज। अब बेला विटा का फर्स्ट अगर आप देखोगे प्रमोशनल स्ट्रेटजी, ही सेड वी इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस, राइट? अब उन्हीं के पॉडकास्ट में अगर आप देखोगे तो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो पहले बोलते थे मैं फ्रांस से ले रहा हूँ, बट आई ऑलरेडी शेयर इन द वीडियो कहाँ से ले रहे हैं, सो यू नो नाउ। और इसीलिए मैं क्यों ऐसे खेलकर को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि कभी इनको विजिट करो इनके फैक्ट्री पे, आप देखो इनका काम कितना बड़ा है, बाहर कौन सी ब्रांड्स को दे रहे हैं, इंडिया में कौन सी ब्रांड्स को दे रहे हैं। तो उसी लेवल का काम आपका होगा। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन एकॉर्ड।
अलग अलग टाइप के एकॉर्ड्स डेवलप करो। अब कई बार मैंने देखा है कुछ लोग मेरे पास आए हैं एकॉर्ड लेकर, सो वो एकॉर्ड के अंदर ना वो लोगों ने एसेंशियल ऑयल्स पे डेवलप किया। सो मैं रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज एसेंशियल ऑयल इज़ नेचुरल। नेचुरल में एसेंशियल ऑयल में टॉप नोट में ही आपको 20 मिनट के जितना मिलेगा, वो फ्रेगरेंस ट्वीकिंग होता है। दैट इज़ नॉट अबाउट, दैट इज़ नॉट लाइक कि आपने एकॉर्ड बनाया है। दैट इज़ मोर काइंड ऑफ फ्रेगरेंस को ट्वीक करना, अपने वर्जन में चेंज करना। सो रेदर देन ट्वीकिंग, अभी ये कोको मेडमोइजल, इट इज़ सो अमेजिंग गाइज, कि अगर ये आप अपने लाइनअप में डालते हो और इसको एलिगेंट अगर रखना है तो 2 से 3% से ज़्यादा इसको मत डालना। अगेन आई एम सेइंग 2 से 3% ज़्यादा फ्रेगरेंस ऑयल आपके एंटायर फ्रेगरेंस में जाना नहीं चाहिए। आप एक बार बना के देखें कैसा बनेगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग केलकर, केलकर से मेरा कोई लेना देना नहीं है इन टर्म्स ऑफ दीज काइंड ऑफ मटेरियल्स। ये मैं रिकमेंड इसीलिए करता हूँ कि जब मैंने बैक इन 2012 और समथिंग व्हेन आई वाज यूजिंग दियर प्रोडक्ट्स, और 2015-16 में जब इनका कुछ नए रेंज आए, तो 24 कैरेट गोल्ड एडिशन आया था इनका, जो इन्होंने मुझे सैंपल दिया था। और ये सारे काम और इनकी फैक्ट्री पे विज़िट की है मैंने कई बार। सो वो दिखता है इनका काम। इनफैक्ट ये केलकर के भी आपको जो ओनर है वो यूट्यूब पे मिलेंगे, और वो भी परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। सो वो नेचुरल्स और उसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं कि कनौज का जो प्रोसेस है, हिल जस्ट टॉक अबाउट दैट, बट इट्स अ गुड वीडियो, आप वो भी देखें। तो मेरा कोई पर्सनली इनसे लेना देना नहीं है, और ये सिर्फ वही चीज़ है कि क्वालिटी अच्छी लगी तो मैं बताता हूँ, बिकॉज यू बीइंग माय ऑडियंस, आई डोंट वांट यू टू एंड अप पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जस्ट फॉर द एसेंशियल ऑयल्स विच आर जस्ट रीब्रांडेड और रीपैकेज्ड, और फिर वो मार्केट में आता है। सो वो चीज़ गलती ना हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। SN फ्रॉम अहमदाबाद, पर्सनली देयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो अमेजिंग, वेरी गुड हाउस। मीना के नाम से आप लोग जानते होंगे अत्तर, तो वही ब्रांड है SN, आप उनके साथ काम कर सकते हो। और साथ में फिर से मैं बता देता हूँ, गैलेक्सोलाइड 50 की जगह पे जस्ट रिप्लेस टू गैलेक्सोलाइड प्योर। और आप इसका मज़ा देखना, ये फ्रेगरेंस का जो रिज़ल्ट आपको आएगा। और कुछ ऐड नहीं करना है, ना कोई पानी डालना है इसमें, ना कोई दूसरी चीज़ डालनी है। इसको आप फ्रिज में भी मत रखो, फ्रिज में रखने वाला एक वीडियो मैं अलग से कवर करूँगा, अगर आपको चाहिए कि कब फ्रिज का यूज़ आप कर सकते हो या कब आप चिलर का यूज़ कर सकते हो। अगर चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बताना, बिकॉज स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है, इसीलिए मैं जैसे बताया मैं नहीं आ पा रहा था वीडियोस में। और शायद तक आई वोंट बी एबल टू डू द मीटअप दिस ईयर, बट मैं जानता हूँ आप लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है कि आई शुड कम अप विद द मीटअप अगैन। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि नवंबर इज़ अ गुड टाइम, या फिर हम आगे पीछे कर सकते हैं। आगे नहीं कर पाएंगे, अभी का स्केड्यूल थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है। पीछे का आई माइट थिंक कब हो सकता है, दिसंबर इज़ अ मंथ जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट वेकेशन, सो आई डोंट वांट टू रूइन योर एक्सपीरियंस इन दिसंबर। इसीलिए मैं सोच रहा था कि इस साल ना करके शायद नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर पे मैं स्विच कर जाऊँ। बट फिर भी काफ़ी लोग हैं जिन लोगों ने बेस्ड ऑन द मीटअप बाहर से भी अपने ट्रैवल प्लान्स को रखा है, आइटिनरी को शेयर किया कि दे माइट विजिट इन नवंबर सो दैट दे कैन मेक इट फॉर द मीटअप। I have already decided a place which is very beautiful this time. That is totally different from the place we had last time. And ऐसे ही I'll keep doing the meetups on some crazy spots. So बताओ अगर मिलना है, and we'll do something mesmerizing. And part of this, Angel Accord guys. It is lovely, it is amazing, and I don't think कि किसी भी YouTube चैनल पर एंजल अकॉर्ड के बारे में बात हुई है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं एक फार्मूला लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चलेगा हाउ अकॉर्ड्स आर मेड और किस टाइप से काम होता है इंडस्ट्री में। जैसे अगर मैं एक परफ्यूम बनाता हूँ जिसमें मैं रोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो रोज़ है ये रोज़ का अकॉर्ड बनेगा, और फिर वो रोज़ का एसेंशियल ऑयल डलेगा, तब जाके वो रोज़ का एसेंशियल ऑयल को एंड तक खींचेगा। जैसे ग्रॉजमेंस अकॉर्ड का फंडा है, हेडियन क्या करेगा, ओपनिंग टू मिड इसको एक अच्छा स्टार्ट दे देगा, ओपनिंग टू मिड में आएगा, फिर ब्रिज बनाएगा, और ये ब्रिज को कनेक्ट करेगा मिथाइल आयनोन। मिथाइल आयनोन बेस नोट तक जाएगा, मिड टू बेस काम करता है मिथाइल आयनोन। तो ये उसकी ब्यूटी है। तो मिड में आपका प्रोजेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और फिर जो बेस नोट है, गैलेक्सोलाइड इज बेस नोट, आईएसओ सुपर इज़ अ बेस नोट, तो टॉप और मिड में इसका कुछ काम होता नहीं है, ना उनकी इतनी फ्रेगरेंस पोटेंट है कि वो आती है। तो ये बेस नोट में से काम करना शुरू करते हैं,
सो आपका जो एसेंशियल ऑयल है उसको टॉप टू बॉटम पहुंचाने का जो 2% पे भी काम है ना, वो करेगा अपना दिस ब्रॉजमैन एकॉर्ड। एक बार एक्सपीरियंस करो, ट्रस्ट मी, this fragrance is so elegant. If you like something that is fresh, usually in the monsoon, एक फ्रेश पाउडरी सा फील अगर आपको चाहिए, सो दिस इज़ द फ्रेगरेंस। इट हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस। कोको मैडमोइजेल का आई डोंट थिंक शनेल का ये प्रोडक्ट का क्लोन मार्केट में हर कोई दे रहा है, दे भी रहा होगा, बिकॉज आई एम नॉट इनटू क्लोन्स, तो नहीं है आइडिया। बट अगर नहीं दे रहा है तो यू गाइज गो अहेड, यू पुट दिस, ये फॉर्मुलेशन पे इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स बनाओ और आप देखो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, you guys will go crazy out of it. और साथ में one more thing is वेटिवर गाइस। वेटिवर बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट है, ट्राई इट आउट। एरोमिक्स के लिए यू कैन कनेक्ट टू माई टीम। एंड एक रिक्वायरमेंट मेरे पास आई थी कि आई शुड ऑल्सो कम अप विद सम एकॉर्ड्स फॉर योर लाइनअप, जैसे वो एकॉर्ड और आपके ऑयल्स। तो अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसके ऊपर मैंने बोला था ओके आई विल वर्क ऑन इट, सो मुझे बताओ शुड आई कम अप विद दी एकॉर्ड्स जो आप लोगे और अपने ऑयल्स के साथ यूज़ करोगे, या फिर यू वांट टू कोर्स आउट ऑफ इट कि मैं जहाँ पे एकॉर्ड्स बनाना आपको डिज़ाइन करके दूँ, 7 to 8 different type of accords for different fragrance families. When I say fragrance families, it is like Fuji और Chypre या फिर फ्रेश फ्लोरल, गवर्नमेंट हो गई अपनी, लेदर हो गई, एनिमलिक हो गई, ये सारी नोट्स। तो ये सारा भी आप मुझे सोच कर बताओ और फिर फाइनली विल कम अप विद प्रोडक्ट या कंक्लूजन कि हमको क्या करना है। और इसके अलावा आई एम ऑल्सो कमिंग अप विद स्पेशल एडिशन ऑफ वेरी लिमिटेड ऑर्डर। लिमिटेड इन द सेंस एमओक्यू एक है उसका, और लिमिटेड इन द सेंस कि वो कुछ लोग जिनको एक अत्तर का लाइनअप चाहिए और दमदार प्रोजेक्शन वाला अत्तर चाहिए, तो एक ऊद है जिसके ऊपर एक आई बी लॉन्चिंग, आई वोंट बी अनाउंसिंग इट, वो मेरे ये कंपाउंड के एरोमिक्स के लाइनअप में नहीं मिलेगा, बट वो एक्सक्लूसिव ये वीडियो से आपको आइडिया आएगा, तो यू कैन गेट इन टच विथ माई टीम, बिकॉज वो हर बार आपके लिए नया क्यूरेट होगा। सो वो चीज़ आप देखें, वो चीज़ पे भी आप ऑर्डर प्लेस करके इंक्वायरी करके आप जान सकते हैं प्रोडक्ट का डिटेल। अपार्ट ऑफ दिस, वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज़ कि ये जो अपना वीडियोस है, वीडियोस का आप व्यू करते हो वीडियोस को, तो उसको सिर्फ एक बार देख के ख़त्म मत करो। उसको ख़त्म करने से ज़्यादा बेटर मैं समझता हूँ प्रैक्टिस करो। दिस इज़ ऑल अबाउट एनहांसिंग योर स्किल्स। जितना आपकी स्किल्स अच्छी बनेगी उतने अच्छे आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। और साथ में ये स्किल्स पे फोकस करते 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 आप इतना आगे बढ़ जाओगे कि आपके लिए एवरीथिंग विल बी लाइक इजी नट टू क्रैक काइंड ऑफ अ थिंग। सो फोकस ऑन योर स्किल्स, डेवलप योर स्किल्स एंड डिसाइड द बिजनेस मॉडल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है कई बार कि कई बार मेरा एक वीडियो देख लिए आप और फिर यू गाइस गेट एक्साइटेड एंड देन यू आर लाइक आई वांट टू लॉन्च अ ब्रांड, हेल्प, व्हाट इज़ द हेल्प दैट यू कैन डू। ये क्वेश्चन आता है व्हाट्सएप पे। आई रियली लव इट व्हेन यू गाइस ट्राई टू कनेक्ट मी, बट मैं व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं हो पाता आप लोगों से, इट्स ऑल ओनली इन द कमेंट्स जो यूट्यूब पर है। और वो मेरी टीम का नंबर है, दे आर इनटू कस्टमर सपोर्ट, दे आर नॉट इनटू प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन एरिया में नहीं रहते हैं, दे वर्क फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन, सो दे आर नॉट हैविंग द आइडिया about the production or about the materials, they are not trained to be in that direction. So when you ask them, ये हायर चांसेस है कि वो आपको थोड़ी नॉलेज से ही बता पाएंगे थोड़ी चीज़ें, बट वो ब्रीफ नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर दैट वॉट एवर क्वेरीज यू गॉट यू आस्क ऑन यूट्यूब। बेहतर ये होगा कि अगर मैं यूट्यूब पे एक वीडियो शेयर करूँगा उसके ऊपर, तो सब लोगों को जिनको वो क्वेरीज है वो सब जान पाएंगे। सो ऑलवेज फोकस ऑन आस्किंग द क्वेरीज ऑन यूट्यूब एंड आई मेक श्योर दैट मैं जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं यूट्यूब पे उसके वीडियोस डालते जाऊँगा। सेल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइस, सेल्स इन इंडस्ट्री is the most important part, especially when you are doing the clones. It is a tough job to make sales इस सिचुएशन पे। इफ़ यू वांट सम सजेशंस और आइडियाज इन अ वीडियो अगेन, so please let me know, I'll come up with a video and then it will definitely help you guys. A part of this, again I would say, do not get in touch with the customer support team for the business strategies that you guys want to do.
या फिर queries related to perfumery, because they won't be able to answer it. And for me, I'm only available on YouTube, जहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, वो सारे रिप्लाईज मेरे हैं। मैं यहाँ पे कोई टीम असाइन नहीं करता, इसलिए रिप्लाई आने में टाइम लगता है। सो यू नीड टू हैव पेशेंस, बिकॉज ये इंडस्ट्री ही ऑल पेशेंस का खेल है। एक फ्रेगरेंस बनाने के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है बिफोर लॉन्चिंग इट, बिफोर स्टडिंग इट, बिफोर डिज़ाइनिंग। आई हैव टू वेट, अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स क्वेरी, और फिर उनके लिए जब रिप्रेजेंट करना है तो वो रिप्रेजेंट करने से पहले आई गो इन अ जोन जहाँ पे एकदम खो जाता हूँ मैं। एंड दे आर लाइक, यू नो, आर यू इवन वर्किंग? एंड आई एम लाइक, dude, it's a creative field, I have to feel the emotion. So if they connect with कुछ क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि ये लोकेशन के ऊपर एक फ्रेगरेंस थीम होना चाहिए, I'll go in a zone, I'll start living in that zone, जहाँ पे अगर एक हॉट वेदर का फ्रेगरेंस, एक लोकेशन उन्होंने सपोज से राजस्थान है, so I'll start molding myself in that weather, I'll start feeling that emotion, I'll start living like that for a while, and then I create. That is my process. इसके अलावा अगर कोई हिल स्टेशन की साइड है, ग्रीनरी वाला फील है, जहाँ से एक फ्रेगरेंस या कुछ इंग्रेडिएंट मुझे डालना है फ्रेगरेंस में, सो आई लिव इन दैट जोन, आई स्टार्ट फीलिंग दैट। सो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, बट यही तो मज़ा है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने अगर आपको बना कर देना है तो वो तो बहुत आसान है, मगर एक जोन में जाके स्पेशल क्लाइंट्स के साथ जब काम होता है, मतलब स्पेशल, व्हेन आई से स्पेशल क्लाइंट्स मतलब एक्सक्लूसिव काम जब होता है, तो एक्सक्लूसिव काम में बहुत सारी चीज़ें आती है। ज़रूरी नहीं है जो मैंने फार्मूलाज लिखी हुई है वही उनको चाहिए। कुछ ब्रांड्स आती है, बोलते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग में से 5 बेस्ट दे दो अलग अलग थीम पे, सो वी प्रोवाइडेड दैट वे। बट मैं एक्सक्लूसिव का बता रहा हूँ, जहाँ पे द ब्रांड्स आर मोर इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरीथिंग। और जब एक ब्रांड ऐसी आती है तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है, बिकॉज आई लव अ ब्रांड जहाँ पे वो इतना डिटेल में जाता है कि उनका फ्रेगरेंस में A to Z चीज़ का उनको पता होता है कि हमने ये थीम रखी है तो ये थीम पे एक कैसी चीज़ आएंगी, ये चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ों को मोल्ड कहाँ कर सकते हैं। सो बोलने का मकसद है, डेडिकेशन इज़ द की, बट टाइम इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। डो नॉट ruin योर परफ्यूम बाय एडिंग एनी थिंग, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको बेहतरीन कर रहे हो। एक प्रोडक्ट, एक यूट्यूब पे वीडियो, एक बंदे को आप पकड़ो, उनको फॉलो करो। 10 जगह जाओगे, 10 चीज़ें करने जाओगे तो आपके, अगर मैं एक बिरयानी बना रहा हूँ और मैं उसमें कुछ वर्जन अपना डाल रहा हूँ, और आप एक बिरयानी बना रहे हो, उसके लिए आप सीख रहे हो और आप 10 जगह से देख रहे हो, तो मैं, हो सकता है मैं बिरयानी हैदराबादी स्टाइल में बना रहा हूँ, कोई अखनी बना रहा है, कोई पुलाव बना रहा है। अब नाउ व्हेन यू आर मेकिंग इट, यू आर मेकिंग समथिंग मिक्सिंग दीज 3 थिंग्स, your formula is ruined, right? So don't do that. Follow one person. Videos सबकी देखो, it's good, but just follow the one that you want to, you know, bring a brand in which direction that matters. Sales is the important thing. Get in touch with me on YouTube if you want to learn about the sales and pricing. Pricing is a big factor, क्योंकि आप लोग सेल्स में मार खाते हो तो आपको हिट लेना पड़ता है प्राइसिंग पे। डोंट डू दैट। डोंट make a product just for the sake of sales. Make a quality product, you'll get sales, trust me. इसी के साथ यार आज चलता हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं है मेरे पास, आई हैव टू रश फॉर सम अदर थिंग्स, बट इट वाज लवली कनेक्टिंग विथ यू गाइस। लव यू ऑल एंड हेलो वंस अगेन। आप लोगों को भी, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो इस वीडियो में, सो टाइप अ हाई एंड कॉमेंट, इट विल फील हैप्पी, बिकॉज आई विल एक्सपेक्ट योर रिप्लाई राइट व्हेन आई से हाई और हेलो। सामने वाला भी बोलेगा तो अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ एक हेलो लिख दो या हाई लिख दो या जो भी लिखना है लिख दो। एंड लास्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। हैव अ गुड वन, बाय बाय।